तो इस तरह से 2 मुकाबले मुदस्सर भाई अभी भी बचे, फास्ट करने की ज़रूरत है। अंपायर बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मन्हा 11 देखिए उसामा श्रीवर्धन कर, दोस्तों मन्हा 11 मुरूट के ये संघ मालक है। मैं इनको मुबारकबादी दूंगा उसामा, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर पानी भी प्रोवाइड किया है। हैट्स ऑफ यू, ये बहुत ही नेक काम है दोस्तों, सवाब का काम है। बिल्कुल जितने लोग पानी पिएंगे उसका सवाब आपको बिल्कुल मिलने वाला है। तो चलिए नया मैच क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा दोस्तों इस मुकाबले में, ये सुनाने के लिए आप तक अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ माइक्रोफोन पर हमारे साथी कमेंटेटर मुदस्सर रिफाई सर के पास। ओवर टू मुदस्सर जी। शुक्रिया, धन्यवाद सभी आए हुए दर्शकों का मैं फिर एक बार पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं और ले चलता हूं मैदान पर आज के दिन का ये मुकाबला आईपीएल फॉर्मेट का आपको यह संपर्क नो डाउट। चलिए मैच इज ऑन, रुक करते हैं मैदान का जहां पर घमासान युद्ध होने वाला है दोस्तों। मैंने कहा था पहले ही रूप आक्रामक धारण कर दिया है वहां पर, और यहां पर पहले ही गेंद पर चढ़ दिया छक्का सुभाष। माननीय संदेश कीर साहेब इथं उपस्थित झालेले आहेत। नाथ स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। त्याचबरोबर सनाउल्ला फिरफिरे सुद्धा इथं उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं सुद्धा मी नाथ स्पोर्ट्स क्लब यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय। खुशामदीद वेलकम। मैदान का रुख करते दोस्तों जहां पे मैंने कहा था पहले ही गेंद पर छक्का आया, ऐसा कारनामा वीरेंद्र सहवाग ने अपनी कारकिर्दी में बताता चलूँ कि 7 बार किया है। फिर एक बार बहुत बढ़िया शॉट, बैक टू बैक पुल किया, सक्सेसफुल, पावरफुल, वंडरफुल। देख सकते हैं आप बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं बल्लेबाजी में। तो निहाल की बात करूंगा दोस्तों कि उन्होंने 2 मैचेस आपने देखिए विलेज टू विलेज में क्या परफॉर्मेंस किया था, और निश्चित रूप से आपको बताता चलूं क्यों आईपीएल फॉर्मेट में खेलने का इस खिलाड़ी को मौका मिला और आइकॉन के रूप में। तो ये निश्चित रूप से ये दर्शाता है ये खिलाड़ी ये जो बल्लेबाजी कर रहा है आप देख सकते हैं, तो इस खिलाड़ी में वो क्षमता है दोस्तों। चलिए अब गेंदबाज तैयार है, गेंदबाज पर 2 बड़े प्रहार जरूर हुए हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, यहां पर गेंदबाज ने अच्छा कमबैक किया, जब तक के थ्रो करते फील्ड करके मुस्तकीम वहां से। यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से रन संख्या हल्की सी बढ़ती हुई चली गई स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। बिना विकेट के नुकसान पर 13 रन। पावर प्ले का ओवर जारी है दोस्तों, पावर प्ले के 3 गेंदें हो चुकी है। आने वाले 3 गेंदों का किस तरह से प्रहार करेंगे, क्या फायदा उठा पाएंगे इस 3 गेंदों का, ये देखना होगा। निश्चित रूप से आने वाली 3 गेंदें ही बताएगी, लेकिन गेंदबाज ने अच्छी कमबैक किया, 2 छक्के खाने के बाद अपने आप को झोंका, सोच समझ के साथ गेंदबाजी की। फिर एक बार नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज सऊद को खेलने का मौका मिला है। फिर एक बार देखिए गेंद आर पार डीप मिड विकेट के ऊपर से जाती हुई 6 रन के लिए।
ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 30 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। और गेंदबाज है माहरूफ। आपने देखा कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 30 रन स्कोर बोर्ड पे लगी है। और अब नए गेंदबाज आते हुए गेंदबाजी के लिए मारूफ। मारूफ तैयार है गेंदबाजी के लिए और इस बार बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ तालियों से स्वागत किया का। और निखिल धारवे बैक टू द पवेलियन जाते हुए यहाँ पर संगमालक बहुत खुश होते हुए उसामा ज़रूर खुश हो गए। और तो लगभग आप देख सकते हैं कि तीसरा ओवर जारी है और मारूफ ने पहले ही गेंद पर निखिल धारवे को आउट किया। अब नए गेंदबाज मैदान में जाते हुए सैमान। अजान हुई है इसलिए थोड़ी स्लो कमेंट्री कर रहा हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है और एहतमाम किया गया है नमाज का पीछे। तीसरा ओवर आप देख सकते हैं आप मारूफ को गेंदबाजी करते हुए। इस बार सैमान ने धीमे हाथों से खेला गेंद को। काउ कॉर्नर की तरफ गेंद जाती हुई 1 ही रन मिलेगा और 1 ही रन में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। स्कोर जा पहुंचा है 31, 31 रन। धावा संख्या 31 झालेली आहे। 31 हा. लेग स्टंप पर गेंद थी। यहाँ पर आपको अंपायर की तरफ अपील ज़रूर की थी। आत्मविश्वास कम था अपील में और दबाव ज़्यादा, लेकिन अंपायर पर कोई दबाव नहीं इस गेंदबाजी के बाद और यहाँ पर कोई रन लेने की गुंजाइश ही नहीं। फहद अभी भी मैदान पर है। अच्छा शॉट यहाँ पर फहद का डिक्लेयर के रूप में 1 रन आता हुआ। लाइनमैन जरा वो बॉल लेके आना है वहां से। लाइनमैन कहाँ है? एक रन डिक्लेयर के रूप में मिलेगा और 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। लाइनमैन हमारे कहाँ चले गए? आज के अलग कल के अलग है। इस बार हवा में गेंद, गेंद के नीचे पराग, फिर एक बार कोई गलती नहीं पराग से होती हुई और 1 विकेट। मारूफ ने फैजान हद्दादी, इलियास कादरी, अजहर दलवी, रैयान साकिब गजाली, माजिद बगदादी, सैफ दलवी, रैयान तुर्की, जियान पसवरे, अबूजर चौधरी, इस्माइल कादरी। चलिए आखिरी इस
सलमान गेंदबाजी के लिए। चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा 2 ओवर के बाद 30 रन, उसके बाद क्या गेंदबाजी की, और सिर्फ 3 रन। बहुत ही बढ़िया मारूफ ने गेंदबाजी की। चलिए गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज सैयद सलमान। अच्छी गेंद, वहां पर समझ नहीं पाए गेंद को, और 1 रन लेने में कामयाब हुए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 ऑन स्कोर बोर्ड। 34 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए आखिरी ओवर है, चौथा यानी कि आखिरी ओवर। बेहतरीन गेंद यहाँ पर देखिए, धीमी हाथों से डाली हुई गेंद, हल्की सी उंगलियां फिरोई थी गेंद पर और बल्लेबाज का माइंड को पढ़ लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 ही रन लेना पड़ेगा और 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बची हुई 4 गेंदें शेष होगी। आखिरी स्लॉग ओवर का ओवर है। 4 गेंदों में अब बड़े शॉट्स लगाने होंगे शाइनी बॉयज के खिलाड़ियों को। और इस बार बड़ा शॉट्स आता हुआ, गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। ये एक यहाँ पर राहत की सांस ली होगी बल्लेबाजों ने, क्योंकि सही मौके पे जड़ा है छक्का, और इस छक्के की सहायता से स्कोर जो है जा पहुंचा है। स्कोर 41 रन स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। मैंने कहा था कि सही मौके पे छक्का जड़ा है और मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाया बल्लेबाज सैमान ने। अब बची हुई होगी 3 गेंदें खेलने के लिए। सैमान को इसी तरह के 2 1 शॉट्स या 3 शॉट्स जैसा भी आता है, 1 शॉट्स तभी लगाना होगा। लेकिन अभी अब कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है 41। लेकिन बात की जाए बल्लेबाजी की तो एक बड़ा बल्लेबाजी का क्रम है उनके पास। इस बार खराब गेंद सलमान की। 1 रन जरूर मिलेगा इस 1 रन के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42 ऑन स्कोर बोर्ड। 42 रन हो चुके हैं। आने वाली 3 गेंदें शेष है। हालांकि आप देख सकते हैं 2 गेंदें अच्छे डालने के बाद छक्का खाए, उसके बाद आप देख सकते हैं एक वाइड। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में कामयाब। इस बार उठाकर खेल दिया है। गेंद की लंबाई देखना होगी। गेंद सीमा पार 6 रन के लिए सैमान के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। अब राहत की सांस होगी। यही सोच रहे होंगे कि अगर 50 के ऊपर स्कोर मैच में रंगत होगी, और निश्चित रूप से वो दिखा दिया। एक छक्का और जड़ा और रन संख्या इस छक्के के साथ लंबी सी जंप लगाती हुई जा पहुंची 48 रन। आप देख सकते हैं सब अच्छे बल्लेबाज आउट होने के बाद जो लोकल खिलाड़ी सैमान, जिन्होंने अपने कांधे पर बाहर को संभाला और 2 छक्के की मदद से आपको बताता चलूं अपने स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब है। लेकिन अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी है। आपको बताता चलूं कि अभी भी लगभग 2 गेंदें आना बाकी है, जिसमें अगर एक बड़ा और शॉट्स आता है तो महत्वपूर्ण मैच होगा। एक चेसेबल स्कोर खड़ा किया जाएगा और एक कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सकता है। हो इस बार हवाई फायर, लेकिन ऊंचाई और लंबाई नापनी होगी। पराग गेंद के नीचे आते हुए 4 रन। पराग की गलती नहीं है, यहां पर हवा का दबाव ने, और गेंद सीमा पार जाती हुई 1 बाउंस, यानी कि 4 रन जाते हुए यहाँ पे 50 रन क्रॉस कर दिए। 52 रन ऑन स्कोर बोर्ड। आने वाली अभी भी 1 गेंद शेष है। 2 गेंदें अच्छी करने के बाद आप देख सकते हैं छक्का खाया, एक वाइड, फिर एक छक्का और एक चौका। अब आखिरी गेंद होगी और आखिरी गेंद का किस तरह से समाचार लेंगे, किस तरह से इस गेंद को प्रहार करेंगे, क्या इस गेंद पर आक्रामकता दिखाएंगे बल्लेबाज सैमान, ये देखना होगा। आखिरी गेंद, क्या बात है, ये स्लॉग ओवर का शॉट और छक्के के साथ फिनिश किया एज अ धोनी स्टाइल। आप देख सकते हैं। आपको बताता चलूं कि जहां पर सैमान की बल्लेबाजी की बात की जाए तो उन्होंने अपने टीम के लिए एक राह
मान ने पारी को संभाला और शाइनी बॉयज का अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 58 रन। आप देखिए कहां से कहां सरासरी चली गई, यहां पर ये सोच जरूर होगी। तो लगभग आपको बताता चलूं 58 रन बनाने हैं, 58 रनों का अब पीछा करते हुए 59 रन बनाने हैं। तो हाल ही में मैं बताता चलूं कि बहुत सारे मैचेस सुबह से हुए, लेकिन आप चेस होगे या नहीं होगे ये डिपेंड करता है। बॉलिंग लाइनअप आपको बात करूं तो शाइनी बॉयज़ के पास बहुत ही बढ़िया है, और शाइनी बॉयज़ के गेंदबाज अगर पहली या दूसरी ओवर सक्षम डालने में कामयाब हुए, कंजूस गेंदबाजी की उन्होंने, तो निश्चित रूप से उसका मैच का कायापलट बदल सकता है। लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की तरफ से बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बल्लेबाजी की लाइनअप भी है मुरूट के पास। तो ले चलता हूं इस मैच का आंखों देखा हाल, मेरे साथी कमेंटेटर एक मुरूट का बुलंद आवाज़, और मुरूट का बुलंद आवाज़ जिसको पता है मुश्ताक अफराज सर के पास, जिन्होंने आपका मनोरंजन सुबह से किया और साथ ही इस मैच का आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए तैयार है। हेलो डीजे लोकेश। तो हमने देखा दोस्तों, अगर गेंदबाजी का पृथक्करण आप तक पहुंचाना चाहूं तो बताता चलूं कि ओवेस का पहला शतक घटा था 21 रन देते हुए, महंगा साबित हुआ था और बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में गया था। दूसरे ओवर में अगर मुस्तकिम की बात की जाए तो मुस्तकिम ने पहली गेंद पर 6 आने के बाद अच्छी वापसी की थी और 2 विकेट लेते हुए केवल 9 रन दिए थे। लेकिन तीसरी ओवर में मारूफ ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए दोस्तों मुकाबले में अपनी टीम को वापस लाया था। केवल मारूफ ने 2 विकेट लेते हुए 3 ही रन खर्च किए थे दोस्तों। वो मुकाबले का सबसे बेहतरीन ओवर घटा था, लेकिन आखिरी ओवर में सन ऑफ सरदार असरदार नहीं रहे, यानी कि सलमान, और खर्च किए थे 25 रन, जिस पर टूट के पड़े थे दोस्तों। एक सलमान दूसरे सलमान पर भारी पड़े, सलमान पर सैमान भारी पड़े, और सैमान ने आखिरी ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़े थे दोस्तों। बाजी की थी सैमान की निजी स्कोर की बात की जाए तो 3 छक्के और 1 चौके और 2 डबल के साथ सैमान ने बनाए 24 रन। दोस्तों मारूफ और मकसूद के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी एक अच्छी पारी की शुरुआत देने की। निहाल की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो निहाल ने अपने 3 मुकाबले में विलेज टू विलेज खेलते हुए 84 रन बनाए दोस्तों। गजब की बल्लेबाजी यहां पर निहाल द्वारा देखने को मिली है। आज मुझे ऐसा लगता है कि निहाल और सऊद ने हेवी ब्रेकफास्ट किया दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी की है। और देखिए उनका फिटनेस देखिए, उनका एनर्जी लेवल देखिए दोस्तों, कि ओपनिंग को बल्लेबाजी के लिए भी आते हैं और स्ट्राइकर गेंदबाज यानी कि प्रमुख गेंदबाज की भूमिका में फिर से एक मरतबा हम सऊद पटेल को देख रहे हैं। यानी इस चरम पे जो गर्मी चल रही है दोस्तों, उसके बावजूद इन खिलाड़ियों के ऊपर, इनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, इनकी देह बोली के ऊपर कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा है। ये अच्छी बात है दोस्तों। आज के युवा पीढ़ी को हम देखते हैं दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि फिटनेस का होना बहुत ही मैटर करता है दोस्तों एक बेहतरीन क्रिकेट पट्टू के लिए। इसीलिए आपको फिटनेस के लिए, आपको अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जिम एक बेहतर उपाय आपके पास है। चलिए मैच की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। मारूफ के सामने सऊद पटेल गेंदबाजी के लिए। मारूफ ये वही बल्लेबाज है जिसने MCC सरवा के मैदान पर जुबैर भाई हुसैनी की टीम से खेलते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। 83 रन बनाए थे दोस्तों इस बल्लेबाज ने। कुल मिलाकर, और वही बल्लेबाज देखिए यहाँ पर निहाल की जो टीम है शाइनी बॉयज़ वडोली, उसके विरुद्ध मनहा मुरूट के जानिब से खेलता हुआ नजर आ रहा है। पहली गेंद बहुत ही अच्छी रही थी सऊद पटेल की, बिल्कुल गेंदबाजी के पक्ष में गई थी, लेकिन दूसरी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया मारूफ ने। मारूफ मैन फ्रॉम खमगांव, कमाल का बल्लेबाज है दोस्तों, बेहतरीन ऑलराउंडर है। हमने एक अजीबोगरीब अंदाज देखा था उसका गेंदबाजी का। ये बल्लेबाजों को चकमा देने वाला उसका अंदाज है दोस्तों। और अक्सर ऐसे अंदाज जब होते हैं ना गेंदबाजी के, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ा सा फंबल हो जाता है। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी,
बिल्कुल जड़ में कराने की कोशिश की थी, थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर के खेला, कदमों का हल्का इस्तेमाल किया और हल्के बल्ले से खेला उसे शॉर्ट मिड ऑन की जानिब। एक रन लेने का मात्र समय था बल्लेबाज मकसूद कारबारी के पास। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए पहुंचा दिया है 2 रनों पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए हैं और 59 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है दोस्तों। सिंगल डबल से तो शायद बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर एक ओवर में एक बड़ा हिट आना बहुत ही जरूरी है। गैप ढूंढा है, गेंद ट्रैवल कर रही है, गेंद जा रही है दनदनाती 4 रनों के लिए। मास्टर बिल्कुल दीजिए, मास्टर बता रहे जब तक होश में जवानी तब तक तेरे खून में रख जवानी। तो बिल्कुल यहाँ पर मारूफ के लिए, लेकिन देखिए मारूफ डगआउट की तरफ अब लौटना होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार गेंदबाजी में परिवर्तन किया, अच्छा विविधता, अच्छा मिश्रण, और यहाँ पर बल्लेबाज मारूफ को बैक टू द पवेलियन भेजा दोस्तों। इस खिलाड़ी की बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, सराहना करनी होगी। ओएसिस रिसोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत ही शानदार बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, और आज भी हम सुबह से ही देख रहे हैं दोस्तों, केवल निहाल और सऊद के चर्चे आज इस मैदान पर नजर आए हैं दोस्तों। फहद एक उनके साथ में जुड़ा है। अब मकसूद कारबारी और ओवैस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस मुकाबले में। अगर इस प्रतियोगिता में जीतना है, अपने जीत के सफ़र को बरकरार रखना है, तो यहाँ पर 59 रन बनाने होंगे। आड़े बल्ले से खेला है मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, ऑन साइड में खेला हुआ यह स्ट्रोक तिरछे बल्ले से केवल 1 रन देकर गई है मकसूद कारबारी को, उनकी टीम को, और पहली ओवर की समाप्ति पर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर घटा दोस्तों, क्योंकि लगभग 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी है और यहाँ पर केवल रन आए हैं 7। अब ओवैस और मकसूद कारबारी, हालांकि मकसूद कारबारी का और निखिल धारवे का दोस्तों आमना सामना कई मर्तबा हुआ है। यहाँ पर जो गुलाम भाई पेशमाम का ये जो मैदान है करलास में काफ़ी चर्चित है दोस्तों, और नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के टूर्नामेंट का, प्रतियोगिता का, श्रृंखला का दोस्तों सबों को इंतज़ार था 1 मार्च की वो सुबह कब उजड़ेगी, और हम बिल्कुल ऑनलाइन भी इस मैच का मनोरंजन लेंगे दोस्तों, क्योंकि देश विदेश में हमारे साथ लोग जमे हुए हैं tenniscricket.in के माध्यम से। हम उन सभी हमारे साथ जो जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उन सबों का फिर से एक मर्तबा नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी की जानिब से उनका इस्तकबाल करते, स्वागत करते। पहले ही सफल होकर के खेलने का प्रयास किया था, गेंदबाज ने पढ़ लिया था कि बल्लेबाज सफल होकर के खेलने का प्रयास किया, बिल्कुल मिडल स्टंप से गेंद लेग स्टंप की जाने वाली की, और इस तरह से मिस टाइम करते हुए केवल मकसूद ने वसूला है 1 ही रन। हालांकि मकसूद वैसे तो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज इस मैदान पर दोस्तों वो बल्लेबाजी, वो काबिलियत, वो प्रतिभा उनके अंदर नहीं नजर आ रही है। केवल 1 रन, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवैस सामना करेंगे, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैकर खेला और गेंद बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, कमाल की यहां पर फील्डिंग, वाकई में बहुत ही ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग। रखना तेरे खून में उबाल जब तक है तेरी जवानी, तेरी इसी अदा की तो दुनिया है दीवानी। के ऊपर दोस्तों कमाल का एफर्ट दिया यहां पर आयशा 11 और पुलिस 11। आयशा 11 और पुलिस 11 की टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आ जाए।
बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और जब फील्डिंग अच्छी हो ना तो गेंदबाजी के लिए भी गेंदबाज को खासी मदद मिलती है दोस्तों। देखिए वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, सोचा भी नहीं था बल्लेबाज ने कि ये गेंद सीमा रेखा के अंदर रोक के पा जाएगी। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छा स्ट्रोक खेला है, आत्मविश्वास भरा यह स्ट्रोक है। केवल 1 रन दे के जाएगा, और इस 1 रन के बाद देखिए रनों की संख्या 12 रन। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। 12 रन 59 रनों के जवाब में, यानी कि अभी भी जीत के लिए 47 रनों की ज़रूरत है, और गेंदें आना बाकी है केवल 14। लगभग 3 से ज़ायद रन हर गेंद पर आने होंगे। साहस दिखाया ज़रूर है दोस्तों ओवेस ने, लेकिन मकसूद को अपने बल्ले का फेस खोलना होगा। इस बीच खराब गेंद, 1 रन का और इजाफा होगा, 13 रन। 46 रनों की अभी भी दरकार है। उसामा श्रीवर्धन संघ मालक है दोस्तों इस टीम के, जिसने इस प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल मंसूर भाई कादरी के साथ पानी प्रोवाइड किया है। वाह, कमाल का स्ट्रोक, तारामंडल को सलामी दिए दोस्तों। ये स्ट्रोक आने बहुत ही ज़रूरी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कमान डीजे। तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो संघर्ष से परिचित नहीं होता दोस्तों, इतिहास गवाह है, वो कभी ज़िंदगी में चर्चित नहीं होता। संघर्ष में का राह ज़रूर है, लेकिन अपने आप को साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा। और इस 1 रन के साथ और आने वाले पहले छक्के के साथ रनों की संख्या अब तेज़ी से आगे बढ़ी है, 20 रनों पर पहुँची है दोस्तों। अब जीतने के लिए देखिए अभी भी 39 रनों की ही ज़रूरत है। गेंदें बची हैं 12 गेंदें, 39 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 20 डिलीवरीज। 12 गेंदें 39 रन, 39 रन 12 गेंदें। हालांकि मुश्किल ज़रूर है। कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसले, तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त व ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अब आपको ये अंधकार जो छाया हुआ है ना मकसूद और ओवैस के ऊपर, उसको अगर हटाना है तो जुगनू की तरह चमकना होगा दोस्तों, और ये साहस दिखाने होंगे जिस तरह से ओवैस ने पिछले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाए। 12 गेंदें, जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, और गेंद को भेज दिया फिर से एक मरतबा समालोचन कक्ष के बाजू में, 6 रनों के लिए। देखिए कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों। हालांकि हमने देखा तो ओवैस की ओवर में कुछ रन खर्च किए जरूर थे ओवैस ने, 21 रन, लेकिन वसूलने की ताकत रखी है दोस्तों। हाँ, फिर से एक मरतबा आड़े बल्ले से खेला है, हवा में गेंद है और गेंद वन मौसी मारे पार, चौकार। जब लगेगा चौकार तभी तो होगा बेड़ा पार, और इस 4 के साथ 30 रन मुकम्मल। अब कहीं ना कहीं दोस्तों खुशी बता रही है कि अब उनके जीतने की आशा की किरण उन्हें नजर आ रही है दोस्तों, जो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, अब वापस ही उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाने में कामयाब रहे दोस्तों ओवैस। चलिए, पुलिस 11 और आयशा 11। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी। देखिए इस मरतबा छोटी गेंद की थी, ये बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी दोस्तों फहद की। गेंद अगर आप पीछे रखोगे तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को फंबल कर सकते हैं, आश्चर्यचकित कर सकते हैं, असमंजस में डाल सकते हैं दोस्तों। साहस तो यहाँ पर दिखाया है दोस्तों, ओवैस ने कमाल की बल्लेबाजी की है। 2 छक्के, 1 चौका और 1 डबल के साथ अब तक अपने निजी 18 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों, और अब मजबूर होकर निहाल को गेंदबाज को समझाने के लिए आना पड़ा दोस्तों। ऐसी सिचुएशन हमने आज के दिन में बहुत कम देखी है, लेकिन अब निहाल को भी समझ में आने लगा है कि ये मुकाबला बराबरी का हो रहा है दोस्तों। फहद फिर से एक मरतबा आगे की जानिब गेंद की थी, भाग्यशाली रहे, काउ कॉर्नर की दिशा में खेला, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ था, हालांकि पुल करना चाहते थे। इस बीच दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया दोस्तों। साहस दिखाया था। देखिए ये रन आसान नहीं था, ये रन बहुत ही जोखिम भरा हो सकता था,
लेकिन भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है ना, उसी तरह से बहादुरी दिखाई और जड़ दिए 2 रन। इस 2 रन के साथ रनों की संख्या अब तेजी से बढ़ती हुई पहुंची है 32 रनों पर। 27 रनों की मजीद दरकार है दोस्तों। 27 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 8 डिलीवरीज। यहाँ पर धीमी गति की गेंद और देखिए चकमा दे दिया गेंदबाज ने। बल्लेबाज चकमा खा गया और गेंदबाज चमक गया दोस्तों। ये क्रिकेट की खूबसूरती है बिल्कुल। यहाँ पर एक तेरी तो एक मेरी दिखाते हुए, तू शेर तो मैं सवा शेर। अच्छी वापसी, लगातार सुबह से गेंदबाजी कर रहे। थोड़ी सी इंजरी भी हमें साफ तौर से दिखाई दे रही है दोस्तों। फहद की जो चाल है, हाँ इस मरतबा गलत स्ट्रोक खेला। ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद को ऑन साइड में खेला। अगर इसे ऑफ साइड में खेलते कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, तो मुझे ऐसा लगता अच्छा अलोंग द कारपेट एक स्ट्रोक आपको देखने मिला होता। लेकिन जब बल्लेबाज असमंजस में होता है तब इस प्रकार के स्ट्रोक खेले जाते हैं। 33 रन हो चुके हैं, 26 रनों की जरूरत, 6 गेंदें महज आना बाकी। पुलिस 11 और आयशा 11 दोनों ही टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है, पोलीस संघाचा कर्णधार, पोलीस 11 संघाचा कर्णधार मला असं वाटतं या ठिकाणी आलेले आहेत। धन्यवाद, आभारी आहोत आम्ही तुमचे। तसेच आयशा 11 संघाचा संघनायक कुठे असेल त्यांना मी विनंती करतो। तसेच क्षीरसागर साइड कॅमेरामॅन योगेश तुला सुद्धा विनंती आहे। और सम्माननीय नईम भाई वनवारे, इनके हाथों से टॉस होगा दोस्तों, यानी कि टॉस के बॉस नईम भाई वनवारे। और जिनके दरमियान टॉस होने जा रहा है दोस्तों वो है पुलिस 11 और आयशा 11। ये देखना होगा कि आयशा 11 कौन सी टीम है, क्योंकि पुलिस 11 की टीम को तो हमने खेलते हुए देखा है। अब आयशा 11 अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए तैयार है, सज्ज है। 6 गेंदें। चलिए दोस्तों इस मैदान पर इस मुकाबले की बात करते हैं, जहां पर मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा है, रोमहर्षक स्थिति में पहुंचा है। 6 गेंदें और जीत के लिए 26 रन। देखिए फैसल अपनी जूस की जो गाड़ी है वो छोड़कर मैच देखने के लिए आया है, यानी इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। 6 गेंदें 26 रन। निहाल ओवेस के लिए शायद रनअप मिस्टेक हुआ है, या जो रणनीति बनाई थी निहाल ने शायद उसमें से कुछ चूक हो गई है। क्या स्टेप कम किए हैं निहाल ने? दे दी पहली गेंद धीमी गति की, स्लोवर यॉर्कर इसको कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया गेंद, नो डाउट ये बहुत ही अच्छी गेंद थी निहाल की। कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है दोस्तों। और पहला दूसरे विकेट का पतन यहाँ, लेकिन मकसूद ने ओवेस आउट। ओवेस को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा दोस्तों। ये बड़ा विकेट है, ये बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। अब ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर खासी जिम्मेदारी होगी। मुस्तकीम मुकादम की अगर बात की जाए दोस्तों तो मैदान पर मजगांव के फ्रेंड्स ग्रुप के टूर्नामेंट में पिंटिया पाटिल को 4 छक्के लगाने का एक विक्रम किया था दोस्तों इस बल्लेबाज ने। ऐसा नहीं है कि मुस्तकीम मुकादम को आप सिर्फ रोहा एक्सप्रेस यानी कि गेंदबाजी से ही पहचान सकते हैं। इस बल्लेबाज के अंदर खूब प्रतिभा कूट कूट के भरी है, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन में बल्लेबाजी के लिए आया जहां पर 5 गेंदें और 26 रनों की जरूरत। और अब असली मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि मकसूद कारबारी अपने फॉर्म में लौटते हुए, और जब मकसूद का बल्ला चलता है ना दोस्तों तो यकीन मानिए काटने को दौड़ता है, दूधारी तलवार की तरह। यह मुकाबला अब बहुत ही रोमांचक होगा। अंदर बल्लेबाजी की थी साइमान ने, बिल्कुल उसी तरह अगर मकसूद कारबारी बल्लेबाजी करते तो ये मुकाबले का नतीजा कुछ भी आ सकता है। हाँ बढ़िया गेंद, क्या खूबसूरत गेंद फेंकी दोस्तों। अप्रतिम कामगिरी यहाँ पर निहाल द्वारा, इसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी। देखिए बल्लेबाजी अच्छी, एक छक्का जड़ा, लेकिन वापसी उतने ही दिमागदार से किए दोस्तों। ये होता है खिलाड़ी। 3 गेंदें 18 रन, 3 छक्कों की जरूरत।
यहां पर आएगा, जरूर आएगा दोस्तों, नहीं, यहां पर 4 रन आए दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली, यकीन मानिए, बहुत ही हार्ड लक मैं कहूंगा दोस्तों। बॉयज वडोली की तरफ जाता हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये गेंद सीमा रेखा के बाहर पड़ने के बाद ही दम लेगी। हाँ, लेकिन वापस एक कमाल की है दोस्तों, नोज टू टोज, यानी नाक के सीध से गेंद फेंकी सीधे जड़ में। ये गेंदबाजी होती है दोस्तों। देखिए आजकल हम देखते हैं कि हर बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करता है। राहुल जोगड़िया की भी हमने मिसाल दी, 30 रन वसूले थे दोस्तों इश्तियाक शेख ने। और यहाँ पर मकसूद कारबारी का बल्ला बोला, लेकिन बहुत देर बाद बोला, क्योंकि 6 के 7 रनों की संख्या केवल पहुंची 52 पर और 7 रन से यह मुकाबला गंवाया। ये मकसूद का बल्ला अगर शुरू से बोलता, जिसने इस सीज़न में 15 दिन के अंदर 2 अर्धशतक जड़े थे दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता था कि यह मैच का नतीजा